हेलो एवरीवन। तो बीएससी मैकेनिक्स में यूनिट 3 मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस से आज हम पढ़ेंगे भाई टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे भाई? टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं भाई इसको। तो यहाँ से भाई हेडिंग बनेगी टू पार्टिकल, पार्टिकल भी कहते हैं कुछ लोग भाई, टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से इसको। चलिए इसमें कहानी क्या है भाई, पहले देख लो। द सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स मोशन central force motion of two particles can always be reduced to equivalent one particle प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भाई क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल फोर्स मोशन है किसका, टू पार्टिकल्स का, कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू इक्विवेलेंट वन पार्टिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो सेंट्रल फोर्स मोशन है किसका, टू पार्टिकल्स का, वो कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू इक्विवेलेंट वन पार्टिकल प्रॉब्लम। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए भाई हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स है, ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2। चलिए यहाँ पर जो m1 m2 है वो दो पार्टिकल के क्या है, मासेस है। m1 एक पहले वाले पार्टिकल का हो जाएगा भाई और m2 दूसरे वाले पार्टिकल का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2। चलिए जी, ओरिजिन O विद ओरिजिन O in any inertial frame of reference the instantaneous position vector कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर r1 वेक्टर, r2 वेक्टर विद ओरिजिन O किसी in any यानी कि in any inertial frame of reference में हमारे जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है वो कितने हो जाएंगे, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर हमारे पास क्या हो गए, चलिए पहले इसका डिस्टेंस वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि वेक्टर डिस्टेंस। चलो भाई निकाल दो, द वेक्टर डिस्टेंस, द वेक्टर डिस्टेंस किसका भाई, ऑफ m1 फ्रॉम m2, m1 फ्रॉम m2 इज कितना हो जाएगा भाई, r1 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर, यानी कि r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर। अच्छा लिखिए, इफ m1 एंड m2 interact through central force, अच्छा जी, then the force acting on two particle will be given by
एक्टिंग ऑन टू पार्टिकल्स विल बी गिवन बाय, निकालेंगे भाई क्या निकालेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, जो वेक्टर डिस्टेंस है हमारा किसका m1 फ्रॉम m2 का, वो कितना आएगा r वेक्टर बराबर r1 का वेक्टर माइनस की r2 का वेक्टर, हटा दें। डायग्राम बना लिया भाई। चलिए m1 ये हो जाएगा भाई, सेकंड आ गई होगी, पहले r1 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस के r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ये थर्ड आ गई बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ माइनस के एफ वेक्टर 2 1, एफ वेक्टर से कहेंगे इसको हमने। चलिए जी, यहां से डी स्क्वायर r1 वेक्टर dt स्क्वायर बराबर f वेक्टर बाय m1, और भाई ये तो बन गई हमारी चौथी इक्वेशन, और भाई डी स्क्वायर r2 वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के f वेक्टर बाय m2। चलिए जी, यहाँ से डी स्क्वायर r1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर r2 वेक्टर dt स्क्वायर इज इक्वल टू f1 वेक्टर बाय m1 प्लस f वेक्टर बाय m2। ठीक है भाई, प्लस कर दे रहे हैं वाला माइनस इसे। चलिए जी, डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर 1/m1 प्लस 1/m2, सिंस r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर। चलिए, तो हेंस कह सकते हैं यहाँ से भाई डी स्क्वायर r वेक्टर बाय dt स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर r वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू f वेक्टर बाय न्यू। ठीक है भाई, जहां न्यू बराबर 1/m1 प्लस 1/u बराबर 1/न्यू बराबर 1/m1 प्लस 1/m2। ठीक है, या फिर न्यू बराबर m1 m2 m1 प्लस m2। ठीक है भाई, अब जो ये इक्वेशन है भाई हमारी, ठीक है, ये वाली 5th डाल दो, कोई बात नहीं, ये वाली 6 डाल दो। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल जिसका मास कितना है भाई, न्यू। ठीक है, एट ए डिस्टेंस, कहां पर है भाई वो, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम फिक्स्ड सेंटर, फ्रॉम फिक्स्ड सेंटर, ध्यान से समझेंगे, फ्रॉम फिक्स्ड सेंटर। चलिए, विच एक्सर्ट ऑन इट फोर्स F, या फिर सेंट्रल फोर्स F। चलिए, सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमें मिल गई। चलिए, जिसका मास हमारा कितना है, न्यू है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो हमारी ओरिजिनल 2 बॉडी प्रॉब्लम थी
जो इन्वॉल्व हो रही थी भाई कैलकुलेशन करने के लिए किसकी, R1 R2 की, वो भाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई किसमें भाई, कैलकुलेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल R, सिंगल पार्टिकल R। ठीक है भाई, तो ये वाली टर्म क्या होगी भाई, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास होगी ये कहानी, ये कहानी नहीं, ये इक्वेशन। चलिए ठीक है भाई, तो अब रिड्यूस मास को नोट करते हुए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है भाई, पहला पॉइंट है यहाँ पर, अगर म्यू क्या हो भाई, म्यू क्या हो भाई, म्यू या फिर म्यू भी कहते हैं कुछ लोग इसको भाई, छोटा हो किससे, m1 और m2 से, वो घबराइए मत ना, म्यू और म्यू दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। u इस तरीके का होता है, ठीक है, अब इसमें दो डंडे निकल गए तो इसको न्यू या फिर म्यू कहते हैं हम लोग। चलिए न्यू क्या हो भाई, छोटा हो किससे, m1 और m2 से। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम जानते भाई न्यू बराबर m1 m2 m1 प्लस m2, 1 बाय न्यू बराबर और करके लिख देंगे 1 बाय m2। चलिए जी, यहां से कह सकते हैं हम 1 बाय न्यू बड़ा है 1 बाय m1 से, और 1 बाय न्यू बड़ा है 1 बाय m2 से, और भाई न्यू छोटा हो जाएगा यहाँ से m1, और न्यू छोटा हो जाएगा किससे, m2 से। चलिए जी, दूसरा पॉइंट क्या है, न्यू कब मैक्सिमम होगा भाई, जब हमारा दो मास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, टू मासेस आर इक्वल, ऐसे भाई। चलिए जी, सेकेंड है इसमें, अब न्यू का फॉर्मूला पता है भाई, m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है भाई। चलिए जी, न्यू को ऐसे लिख सकते हैं भाई इस वाली इक्वेशन को, m1 m2 m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कर दिया भाई, और इसमें से प्लस 4m1 m2 कर दिया, और इसका कर दिया सारे का अंडू, तो हमें ये वाली टर्म ये वाली ही मिलेगी, कैलकुलेट करके देख लियो। अच्छा जी, u मैक्सिमम कब होगा, u मैक्सिमम व्हेन m1 माइनस के m2 क्या हो जाए भाई, मिनिमम, m1 माइनस के m2 मिनिमम हो जाए, ठीक है भाई, m1 माइनस के m2 मिनिमम हो जाए। चलिए जी, m1 माइनस के m2 मिनिमम है, इसका मतलब 0, तो u बराबर m1 m2, m1 किसके इक्वल मान लेंगे यहाँ पर, लगभग बराबर, m2 के लगभग बराबर, ठीक है। तो ये हो गया भाई m स्क्वायर, ऊपर m स्क्वायर हो गया, ये तो 0 प्लस 4m स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2m, पावर कैंसिल, तो न्यू मैक्सिमम कितना हो गया भाई यहाँ से, m/2, न्यू मैक्सिमम कितना आ गया, m/2, यहाँ भी मैक्सिमम लिख दो भाई, ठीक है, बाद में दिखा देंगे न्यू मैक्सिमम m/2। चलिए जी, m1 छोटा हो किससे, m2 से, तीसरी कहानी रच देते हैं यहाँ पर। थर्ड, ठीक है, क्या कह रहे थे भाई, m1 छोटा हो, बहुत छोटा हो किससे, बहुत छोटा लगा लो, ठीक है, m1 किससे छोटा हो भाई, m2 से, तो न्यू बराबर m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है भाई, न्यू बराबर m1 m2, नीचे से भाई m2 कॉमन, तो m1 बाय m2 प्लस 1 बच गया भाई, और m2 हमने लिया था कॉमन, कैंसिल भाई, तो न्यू बराबर m1 1 प्लस के
m1 बाई m2 के, ठीक है। 1 प्लस के m1 बाई m2 ऊपर जाकर क्या हो गया भाई, माइनस के हो गए। कैसे जी, m1 1 प्लस के m1 m2 की पावर -1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग बराबर लिख दो भाई, लगभग बराबर m1 1 माइनस के m1 बाई m2। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर भाई, स्मॉल मास मिल रहा है। तो कह सकते हैं हेंस, ध्यान से समझेंगे, रिड्यूस मास नियरली इक्वल टू, ठीक है, रिड्यूस मास नियरली इक्वल टू किसके भाई, स्मॉलर मास, ठीक है, या फिर स्मॉल मास, ठीक है। स्मॉल मास के लिए क्या है भाई, इक्वल है, ठीक है। तो ये थी भाई टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। इसको करेंगे भाई और कमेंट जरूर करें, बताएं कि भाई क्या था इसमें, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वीडियो में कुछ सुधार। भाई सबका सजेशन होता है भाई, कोई लोग कुछ अलग सोचते हैं, ठीक है, तो बताएं जरूर भाई, क्योंकि बताओगे तो तभी रिस्पॉन्स होता है। एक चीज, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राइटिंग का इशू तो है, राइटिंग क्या है, बड़ा ही गंदा है, और उसके चक्कर में कई कबार क्या हो जाती है, तेज लिखने के चक्कर में m1 का m बन जाता है, तो वो दिक्कत तो हो जाती है। लेकिन समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही है,